इसके एक आकलन संख्या 9 का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न, पत्थर को कहते हैं, तो पत्थर को क्या कहा जाता है? पाहन। नेक्स्ट है आगे, निम्न में से उपसर्गों के समूह का सही विकल्प है, तो असफल, अवसर, अपमान। अगला है 3rd नंबर, निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ छांटिए, तो बराबर और समान। बादल गरज रहे थे, वाक्य में काल हैं, बादल गरज रहे थे यानी भूतकाल का वाक्य है, सही उत्तर होगा 4 नंबर का। नेक्स्ट है आगे 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के सही विलोम शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो वीरता का होगा कायरता, लाभ का होगा हानि, राजा का रंग, अग्रज का अनुज होगा। इस प्रकार इसको पूर्ण करना। 6 नंबर प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ लिखिए तथा वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंधों में काना राजा, इसका अर्थ है आपका मूर्खों के बीच अल्पज्ञानी व्यक्ति, और इसका वाक्य में प्रयोग होगा छोटे बच्चों के बीच क्रिकेट खेलकर राम अंधों में काना राजा बन गया। नेक्स्ट है आगे 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों वाक्य में से क्रिया विशेषण शब्द जो है लिखना है, तो यहाँ पर वाक्य दे रखा है, मैंने बहुत मेहनती है, तो बहुत मेहनती जो क्या है क्रिया विशेषण शब्द। इसी प्रकार बहुत सर्दी, तेज दौड़ती, धीरे धीरे चलती है। नेक्स्ट आगे निम्नलिखित उपसर्गों में से एक एक शब्द बनाना है, तो अ उपसर्ग लगाकर एक शब्द असफल, सु से सुयोग, अव से अवधारणा, उप से उपकार बनेगा। आगे है 9 नंबर प्रश्न, अध्यापक नीचे दिए गए शब्द उनके पर्यायवाची मिल गए, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्दों हैं, इनको अलग अलग करके, जैसे अध्यापक, आनंद, आँख, कपड़ा। पर्यायवाची जो अध्यापक का पर्यायवाची होगा गुरु, शब्द होगा तालाब और सरोवर। इसी प्रकार पर्यायवाची होगा आनंद का हर्ष होगा, आँख का नयन होगा, कपड़ा का वस्त्र होगा। इसी प्रकार शब्द है आकाश का नभ होगा, पेड़ का वृक्ष होगा, फूल का कुसुम होगा। नेक्स्ट आगे 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से दो ऐसे वाक्य बनाइए कि उनके दोनों भिन्न अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो जैसे कनक, कनक गेहूं का स्वाद अच्छा है, कनक धातु से सुंदर आभूषण बनते हैं। 2 नंबर है मुद्रा, नृत्यांगना की मुद्रा बहुत अच्छी लग रही थी और हमारे देश की मुद्रा रुपया है। तो कार्यपुस्तिका इसके आकलन 10 का संपूर्ण सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में क्रियापद है, बच्चा तेज दौड़ रहा है, तो क्रियापद कौन सा है? दौड़ रहा। हरि ने मुझे एक पुस्तक उपहार में दी, उक्त वाक्य में काल है, उपहार में दी यानी भूतकाल का वाक्य है, तो यहाँ पर राइट होगा भूतकाल। नेक्स्ट आगे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला 4 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में लिखे अनुसार काल बदल कर लिखी। तो सीता घूमने जा रही है, उत्तर जो भूतकाल में लिखना है आपको, सीता घूमने जा रही थी, काल बदल के लिखना है। इसी प्रकार तुम खेलने गई थी, तुम खेल रही हो, और यह मेरा खेत था, यह मेरा खेत होगा। इस प्रकार भविष्य काल का ये वाक्य बनेगा। आगे है प्रश्न संख्या 5, आपके विद्यालय 26 जनवरी का उत्सव मनाया गया। इस उत्सव को समाचार पत्र पर छपवाना, आप क्या क्या बातें छपवाना चाहेंगे? तो इसका जो है सबसे पहले का उत्सव का नाम, उसकी विधि, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, समय का देना है, कार्यक्रम स्थल कहाँ होगा, और मुख्य अतिथि कौन कौन से होंगे, और प्रायोजक जो आयोजित करने वाले कौन हैं। इस प्रकार साथियों इसको करना है। अगला 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर जब से नदी, नदी का होगा, हमारे देश की गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है। खिलाड़ी, सुनील गावस्कर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। राजस्थान, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। लकड़ी, कुर्सी व पलंग लकड़ी के बने हुए हैं। नेक्स्ट आगे 7 नंबर प्रश्न, चित्र देखकर वाक्य बनाइए, प्रत्येक वाक्य में विशेषण और विशेष्य का प्रयोग करते हुए उन्हें अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पर जो है चित्र दे रखा है, इसको अच्छे से आपको देखना है चित्रों को। अब इसके जो वाक्य बनाने हैं, तो 1 नंबर वाक्य है, एक बच्ची फिसल रही है, विशेषण एक है और विशेष्य बच्ची। एक लड़का कचरा डाल रहा है, विशेषण एक है और विशेष्य जो लड़का। बगीचे में हरे पेड़ हैं, तो यहाँ पर जो हरे है विशेषण और पेड़ हैं विशेष्य। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो कुछ जो है विशेषण है और जो विशेष्य है बच्चे। तो आकलन 11 का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो देखते हैं यहाँ पर 1 नंबर क्या है, तो यहाँ पर एक कहानी दे रखी, कहानी को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने। तो साथियों ये कहानी एक छोटी सी है, इसको आप समय पढ़ना है, हम इसके प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, जो बंदर ने तलवार उठाई, तो इसका होगा मक्खी को मारने के लिए। नेक्स्ट है आगे, पहरेदार बंदर से तलवार नहीं छीनता तो राजा की नाक को काट देता। नेक्स्ट आगे है, बंदर का समानार्थी नहीं है, तो यहाँ पर बंदर के कपि है, मरकट है, वानर है, मनु जो है समानार्थी नहीं है। अगला प्रश्न, बंदर राजा के क्या क्या काम करता था? तो बंदर राजा के सारे काम करता था वह, और राजा को सोने पर उसे पंखा भी लगाता। नेक्स्ट है आगे 5 नंबर, वाक्यों को पूरा करना है। गंदगी पर मक्खियाँ बैठती हैं,
राजा बंदर से बहुत प्यार करता था। मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठ रही थी। आगे इस कहानी पर आप 3 प्रश्न बनाइए। तो राजा को किससे प्यार था, प्रश्न 1 बना। प्रश्न 2 है मक्खी बार बार कहाँ बैठ रही थी, प्रश्न 3 बना। बंदर ने मक्खी को मारने के लिए क्या किया। तो साथियों ये 3 प्रश्न आपको बना के लिखने। अब आगे 7 नंबर, विद्यालय में सूचना पट का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर होगा क, विद्यालय की सूचना प्रसारित करने के लिए। नेक्स्ट है आगे, आप घर पर कौन कौन से कार्य करते हैं, लिखिए। तो हम घर पर सफाई का कार्य करते हैं, बाजार से सामान लाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं और प्रेस करते हैं। आगे है 9 नंबर, यदि आपके किसी परिचित को टीबी हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो हम उसे डॉक्टर के पास जाने को कहेंगे, उसे बताएंगे सरकारी अस्पताल में जाएं और डॉक्टर से मुफ्त इलाज सरकारी अस्पताल में लें। इस प्रकार इसको आगाह करेंगे। आगे है प्रश्न संख्या 10, राधा कृष्ण। समास विग्रह होगा इसका, राधा और कृष्ण द्वंद्व समास है। और तिरहा 3 राहों का समूह द्विगु समास का उदाहरण।